हाय एवरीवन। मैं आप लोगों के सामने ये जो हमारी बुक है जो मिस्टर नारायण सिंह निर्दोष जी ने लिखी है, मेरे फादर हैं वो, मैं इसमें से कुछ कविताएं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी कि मैं क्या समझती हूँ इसके बारे में। कोशिश यही है कि हर उम्र का व्यक्ति इसको पढ़े, जो भी इसको समझने की क्षमता रखते हैं या जो समझ के और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना चाहते हैं। जैसा कि बुक का नाम है सुनो नदी, तो मैं इसके टाइटल से ही रिलेटेड इसके अंदर 4 कविताएं हैं। उनका नाम है सुनो नदी, 4 कविताएं। मैं इसमें से आपको पहली एक पढ़ के सुनाती हूँ। नदी क्या आवश्यक है बहते ही रहना हर पल, संबंधों के इस रेत में आओ बैठकर कुछ देर, सटाकर एक दूजे की पीठ से पीठ, तदोपरांत देह में समेटे सुफूर्ती, लौट जाऊंगा मैं अपने काम पर, और तुम चाहो तो पुनः बहते रहना। मैं जब इस कविता को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बुक के पोएट हैं जिन्होंने कविता लिखी है, वो एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने साथ नदी के माध्यम से। एक खुद की एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर वो अपने आप से ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स, जहाँ एक इंसान अपने आप को कुछ और दिखाता है, और एक अपना खुद का जो अंदर का कोना होता है जहाँ पर आप सबसे डीपेस्ट और सबसे अपनी पर्सनल बात करते हैं, जहाँ आप झूठ नहीं बोलते हैं, जहाँ शायद आप काफ़ी बारी हम कितनी चीज़ों के लिए गिल्टी भी फील करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ दिखने के लिए कुछ कर तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि मैं उससे बेहतर कर सकता था, मैं सच बोल सकता था, या फिर मैं उस सिचुएशन में जस्टिस दे सकता था। तो ये कॉन्वर्सेशन है अपनी खुद के साथ कि क्या ज़रूरी है कि ये सब होता रहे, क्या ये ज़रूरी है कि इसी तरीके से ज़िंदगी निकलती रहे, क्या हम सच नहीं बोल सकते, क्या हम नहीं रह सकते। ये जो इसमें लाइन है, नदी की आवश्यक है बहते ही रहना हर पल, तो वो उसके खुद के इमोशन है जो कह रहा है कि क्या ज़रूरी है मेरा इस तरीके से जीवन जीना। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो एक स्त्री और पुरुष का रिलेशन होता है, जिसके अंदर इस कविता में एज अ राइटर माय फादर इज़ ऑल्सो सेइंग कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो औरतों के साथ गलत होती आई हैं, या हमारे और मतलब किसी भी एंगल से आप देखिए जो भी इनजस्टिस सोसाइटी में होता आया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कहूँगा भी तो लोग समझेंगे नहीं, या मैं कैसा दिखूँगा। वो अपनी खुद की कॉन्वर्सेशन है जिसमें इंसान उलझ जाता है, तो वो अपने मन में अपने अंदर डीपेस्ट कोर में नदी को कह रहे हैं कि क्या आवश्यक है बहते रहना, क्या ज़रूरी है हमें कुछ और बने रहना। सो मैं एज अ रीडर इसके बारे में ये समझती हूँ, एंड आई एम श्योर हर आप लोग जो कोई भी इन कविताओं को जब पढ़ेंगे तो अपने पर्सपेक्टिव्स निकलेंगे। बहुत डीप थॉट्स हैं इसके अंदर, और सबसे खूबसूरती इन पोएम्स की ये बात है कि आप अपने पर्सपेक्टिव इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, शायद आपको अपने कुछ आंसर्स, अपनी खुद ही कुछ क्लैरिटीज़ मिल जाएं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग इस ब्यूटीफुल बुक को ज़रूर पढ़ें।